तो भाई जो तीसरा चैप्टर है न्यूरो मनोविज्ञान का, वो है अनुसंधान की विधियाँ। अनुसंधान की विधि, आइए और देखते हैं इसको। इसके सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर वाइज सारे हम क्वेश्चंस देख लेंगे और उम्मीद है जो एग्ज़ाम्स होंगे उससे पहले पहले हम इसको तैयारी कर लेंगे। एक्सोप्लाज्मिक वाहन को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? एक्सोप्लाज्मिक वाहन, तो इसको हम संरचनात्मक विधि में रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब पदार्थों के न्यूरॉन के कोष शरीर से एक्सॉन अंतस्थ की ओर ले जाया जाता है। न्यूरॉन कोष जो सेल बॉडी होता है वहाँ से एक्सॉन के अंतस्थ यानी जो सबसे नीचे का जो पार्ट है वहाँ ऊपर से नीचे लेके जाया जा रहा है, तो इस तरह के वाहन को कहा जाता है। तो इस तरह को वाहन को एंटीग्रेटेड वाहन कहा जाता है, एंटीग्रेड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पदार्थों को एक्सॉन अंतस्थ से कोष शरीर की ओर ले जाया जाता है तो इस तरह के वाहन को कहा जाता है, यानी जब एक्सॉन अंतस्थ से कोष शरीर की ओर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिट्रोग्रेड वाहन। क्या? रिट्रोग्रेड वाहन। और जब कोष शरीर से एक्सॉन की ओर जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीरोग्रेड वाहन। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि में प्रमस्तिष्कीय वेंट्रिकल से सब्रोस्पाइनल तरल को निकालकर उस जगह पर हवा भरकर अंग के घनत्व का अध्ययन किया जाता है? तो इसका नाम याद रखिएगा, न्यूमोइनसेफेलोग्राफी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विधि का नाम क्या है? न्यूमोइनसेफेलोग्राफी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि में रेडियोपेक रंग का उपयोग किया जाता है? रेडियोपेक रंग एंजियोग्राफी में किया जाता है। 1970 के दशक में, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1970 के दशक में सबसे पहली बार किसे उपयोग में लाया गया था? तो सीटी स्कैन का उपयोग 1970 में सबसे पहले हुआ था। इनमें से किनका संबंध पेट से है? पीईटी। तो आंसर होगा पेट ही होगा आंसर इसका, पीईटी। एक है एमआरआई, सीटी स्कैन, इनमें से कोई नहीं, और पीईटी पेट, पीईटी ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसपीसीटी का स्थानिक विखंडन किसकी तुलना में कम होता है? तो पीटी की तुलना में कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी का प्रतिपादन किसने किया? ईईजी, हंसवर्गर ने ईईजी का प्रतिपादन किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामिसरोटोमी का संबंध किससे है? कामिसरोटोमी का संबंध किससे है? नेक्स्ट इसका आंसर होगा विभक्त मस्तिष्क सर्जरी से, विभक्त मस्तिष्क सर्जरी से। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रोजर एस्पेरी का योगदान किस क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो? रोजर एस्पेरी, इन्होंने काम किया था कामिसरोटोमी में इन्होंने काम ज़्यादा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्डर पेनफील्ड का योगदान किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रशंसनीय रहा है? बिल्डर पेनफील्ड का जो काम है ये इलेक्ट्रोकार्टिकोग्राफी में थोड़ा ज़्यादा इन्होंने काम किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खास उद्दीपक के देने या घटने के बाद ईईजी प्रक्रिया में हुए लघु परिवर्तन का मापन किससे होता है? तो घटना संबंध विभव से, यानी इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें से एक समय में किसी एक प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध से थोड़ी देर के लिए परंतु पलटावी निष्क्रियता उत्पन्न करके उसका व्यवहार पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन
किया जाता है? तो आंसर होगा सोडियम एमो बारबीटल परीक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षति विधि द्वारा जीवित प्राणी के मस्तिष्क के विशिष्ट भाग को क्षतिग्रस्त करने से उसका अलग अलग के ऊतकों पर अस्थायी तौर पर विघटनात्मक प्रभाव पड़ता देखा गया है। इस तरह के प्रभाव को कहा जाता है? आंसर होगा डियास्किसिस। आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, डियास्किसिस। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसे न्यूरोदैहिक विधि की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? न्यूरोदैहिक श्रेणी की विधि में जिसको नहीं रखा जाता है, एसीओ को रखा जाता है, ईएजी को रखा जाता है, ईआरपी को रखा जाता है, परंतु एसपीईसीटी को नहीं रखा जाता। एसपीईसीटी ऐसे आप नॉर्मली एस्पेक्ट बोल सकते हैं, पर इसको हम एसपीईसीटी ही बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, क्षति विधि का किसे एक प्रमुख दोष कहा गया है? तो डायस्किसिस को हम क्षति विधि का एक प्रमुख दोष मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक प्रतिमावली विधि की श्रेणी में किसे नहीं रखा जा सकता? तो एसपीईसीटी को हम संरचनात्मक श्रेणी की विधि में नहीं रख सकते हैं, परंतु खोपड़ी एक्सरे को हम रख सकते हैं, न्यूमोइंसिफेलोग्राफी को हम रख सकते हैं और सीटी स्कैन को हम रख सकते हैं संरचनात्मक प्रतिमावली विधि में।